देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी धनेश्वर जी की है जो अपने नाम की ही तरह बहुत अमीर हुआ करते थे, मगर उसे देखने से उनके अमीरपन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अमीर होने के बावजूद वो साधारण ही रहते और पूरे गांव भर में अपने कंजूसपन या कहें कि मक्खी चूस व्यवहार के लिए जाने जाते थे। ऐसे ही एक रोज धनेश्वर जी अपने दूर एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे, जिसके लिए वो गांव के मेन सड़क पर बस पकड़ने पहुंचे और बस कंडक्टर से किराए को लेकर बहस कर बैठे। जो किराया किसी के लिए कभी उस कंडक्टर ने कम नहीं किया था, उसे धनेश्वर जी के लिए कम करना पड़ा, जिस बात से कंडक्टर उनसे थोड़ा चिढ़ गया था। फिर लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद बस अचानक से एक जगह रुक गई। वो जगह काफी सुनसान और जंगलों से घिरी हुई थी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर बस में आई खराबी का पता लगाया और बस को ठीक करने में दोनों ही जुट गए। वहीं बस की सवारियां भी थोड़ी परेशान होने लगी थी, क्योंकि बस को वहां पर रुके तकरीबन 1 घंटा होने चला था। तभी धनेश्वर जी बस से नीचे उतरे और चिल्लाते हुए बोले, और कितनी देर लगेगी? हाँ? इस पर ड्राइवर ने कहा, बस हो ही गया। इसी बीच धनेश्वर जी हल्के होने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बस अब वहां से जा चुकी है। उन्हें ये देखकर पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर वो बड़बड़ाते हुए पैदल ही चलने लगे। आगे कुछ दूर चलने के बाद जब वो एक पुलिया के पास पहुंचे तो उन्हें पुलिया पर एक बस खड़ी नजर आई। वो दौड़कर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बस का ड्राइवर वहीं बस के बाहर ही बैठा है और बस पूरी तरह से खाली पड़ी है। धनेश्वर जी ने उससे पूछा, ये बस चलेगी क्या? इस पर वो ड्राइवर अपना सर हाँ में हिलाते हुए उन्हें बस में बैठने के लिए कहता है। धनेश्वर जी ने बस में बैठने से पहले ही ये साफ कर दिया कि वो बस से उतरने के बाद ही किराया देंगे, क्योंकि अभी एक बस वाले ने उनसे पैसे भी ले लिए और उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। धनेश्वर जी बस में जाकर सवार तो हो गए, मगर बस में करीब 15 मिनट बैठने के बाद भी बस वाले ने बस नहीं चलाई। तो वो गुस्से में बस से नीचे उतरे और उस ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोले, अरे जब तुम्हें बस नहीं चलानी थी तो मुझे बस में बैठने के लिए क्यों कहा? ये बोलकर वो वहां से जाने लगे। उन्हें वहां से जाता देख उस ड्राइवर ने बड़ी ही भारी आवाज में कहा, किराया तो देते जाओ महाराज। ये सुनते ही धनेश्वर जी का तो पारा एकदम से हाई हो गया। वो पहले से ही तपे हुए थे और अब तो मानो उनके हाथों से खून ही हो जाता। वो बड़े ही गुस्से में पीछे पलटे और ड्राइवर की ओर आते हुए बोले, किस बात के पैसे? हाँ, मेरा टाइम खराब करने के? तभी उस ड्राइवर ने इशारा करते हुए उन्हें आसपास देखने को कहा। जब धनेश्वर जी ने आसपास देखा तो पाया कि वो सच में वहीं पर है जहां उन्हें उतरना था, मगर बस तो बिल्कुल भी चली ही नहीं थी। फिर वो यहाँ कैसे पहुंच गए? उन्हें लगा कि वो पहले वाली बस से ही यहाँ पर पहुंच गए होंगे। अंधेरे की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सोचकर धनेश्वर जी ने उस ड्राइवर को किराया देने से मना कर दिया और वहां से चुपचाप जाने लगे। तभी उस ड्राइवर ने फिर से किराया मांगा, मगर वो उसकी बातों को अनसुना करके आगे ही चलते रहे। तभी एक बस उन्हें टक्कर मारकर वहां से चली गई, जिसमें धनेश्वर जी की एक टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। धनेश्वर जी को अपनी कंजूसी उस रात बड़ी ही भारी पड़ी। बस भाड़े के एवज में उन्हें अपनी एक टांग हमेशा के लिए गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आगे की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।